देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के बुध 17/6/2026 शाम में तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे हमारे को जो है बंडू काका का फोन आया कि मलगांव के अंदर जो है एक शख्स कुएं में डूब गया या गिर गया। तो हम लोग फौरन मैं, महमूद, मुजीब, मुबस्सिर और सुफियान ऐसे 5 लोग जो है पहुंचकर उस शख्स की डेड बॉडी जो है 70 से 80 फीट का गहरा कुआं था, जिसके अंदर 30 फीट पानी था, 30 से 35 फीट। तो उस शख्स की लाश को जो है निकाल कर अभी सिविल हॉस्पिटल में लेके आए। अब आगे की कार्रवाई जो शफीक भाई और खालिद भाई वो लोग करेंगे। अगर भाई आपके बाजू में जो है जो अतर अहमद खारे, महमूद ग्रुप के जो है तो महमूद भाई और ऐसे ना जाने इसके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे काम करने वाले जो जीविका खिदमत अंजाम देते हैं, मगर इतना काम करने के बाद भी ना इनको मानदान पे लगाया जा रहा है, ना इनके ऊपर कारपोरेशन की नजर है। इस मामला को लेके क्या बोलेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर के आवाम से मेरा ये बोलना है कि ये तारे भाई है किला तैराक ग्रुप, इनके बहुत सारे साथी है जो आज मालेगांव शहर के अंदर 20 साल से जो बॉडी पानी में डूब जाती है उनको निकाल कर ये अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कहीं 50 फीट पानी में बॉडी मिलती है, कहीं 20 फीट, कहीं 10 फीट, कहीं नदियों में, कहीं नालों में, कहीं बावड़ी में, कहीं जंगली हिस्सों में, मगर ये लोग अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए रात बेरात ठंडी धूप बारिश ऐसे हालात में भी ये लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरा मालेगांव शहर के आज मौजूदा महापौर साहिबा से और डिप्टी मेयर साहिबा से और मालेगांव कमिश्नर से और मालेगांव के तमामी जाले और नामी गिरामी साथियों से मेरा ये बोलना है कि कम से कम ऐसे नौजवानों को ऐसे हालात में कोई मानधान के तरीके से कोई ऐसा पेमेंट चालू करा जाए जिससे आने वाले वक्तों में इनको काम करने के लिए कोई तरीके की दिक्कत ना हो। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम। यही अपना बोलना है कि देखो, जो पुराने लोगों ने जो खिदमत गुजारी की उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार है, और जो नवे नस्ल के अभी जो नवे बॉडी के लोग हैं इनको भी जो है ना शहर ने जो है उनको हक देना चाहिए और इनकी खिदमत पर गौर फिक्र करना चाहिए। यही मेरा बोलना है। और इनके अलावा भी जैसे और भी बहुत सारे सोशल वर्कर है जो आज 20 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे, जैसे कि हमारे खालिक एसके ग्रुप है, जिया मुस्कान के साथ में कुछ नौजवान रहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी जो है कारपोरेशन के कार्यकर्ताओं ने, कारपोरेशन के जिम्मेदारों ने नजर रखते हुए कुछ ना कुछ मानधान का इनका ऐसा मामला करना चाहिए जिससे इनको आधी रात को पेट्रोल पानी का जो भी इनका खर्चा है, भागदौड़ का जो लगता है, ये सारे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आज शहर के लिए दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर से और शहर के लोगों से मेरा ये बोलना है कि भाई इनका भी आप लोग ख्याल रखो और इनकी मदद करने के लिए हमारे साथ शाना बशाना आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कारपोरेशन से हम ये लड़ाई लड़के इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब में आज बरोज जुमेरात, आज मतलब ऐसा समझो कि 4 से 5 हादसे हो चुके। सुबह जिस वक्त नींद से जागे, रात में 4 साढ़े 4 बजे सोने के बाद, तो सुबह 9 बजे के करीब में हमारे गणेश एम्बुलेंस वाले का फोन आया। उसके बाद वहां कचरा डिपो में जो काम करते हैं उनका फोन आया। फिर हमने हमारे मालेगांव शहर के जो कॉरपोरेशन के शकील तहराक है उनको वहां पर हमने भेजा। पावर वाली पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को कॉल करके वहां की वारदात की पूरी जानकारी दी। एक वो मामला हो गया। दूसरा मामला एक देहात में 40 गांव फाटे के आगे एक देहात में एक बंदे को घरी में वो नहा रहा था, उसको करंट लग गया। तीसरी वारदात ये हुई कि मालेगांव शहर में एक फिर वो मामला आया जो हम लोग मोबाइल पे आप लोगों को नहीं बताते। चौथा मामला ये हुआ कि तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब में बंडू काका बच्चाओ साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यह जो किला तहराक ग्रुप है, इससे पहले उनका इस्तेकबाल वगैरह वहां पे किया गया था काका के द्वारा। तो मेरे को बोला कि यार उन लोगों का नंबर वगैरह होगा तो मुझे सेंड करो। तो मैंने तारे भाई का नंबर उनको सेंड किया, बंडू काका बच्चाओं को। फिर उनके बाद उनके लड़के का फोन आया संबा का, और उन्होंने मुझे बताया कि मलगांव के अंदर एक बंदा है जिसकी उम्र 26 साल है और उसका नाम है कुणाल कदम। बहुत ही खूबसूरत लड़का था, नौजवान था, बिल्डर था, और वो अपने ही खेत के कुएं के अंदर
उसकी लाश मिली, उसकी चप्पल बाहर पड़ी हुई थी। तो जिस वक्त खेती के अंदर उसके नातेवाईक, उसके रिश्तेदार लोग गए तो उन्होंने चप्पल देखा और उसको ढूंढने की कोशिश की, तो वहां पे उन लोगों को मिला नहीं। तो उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से काका को कॉल किया, काका ने हम लोगों को कॉल किया, तारे भाई का नंबर लिया, इनके तहराक ग्रुप का नंबर लिया गया पूरा। फिर हम लोगों ने नंबर दिया। नंबर देने के बाद जिस वक्त ये लोग वहां पर पहुंचने के बाद इन्होंने 80 फीट का तकरीबन वो गहरा कुआं था, उस कुएं से उसकी डेड बॉडी निकाली और निकाल के लाने के बाद हम लोगों को कहा तो एम्बुलेंस के जरिए सिविल हॉस्पिटल में उनको लाया गया। आज का दिन शायद हमारे लिए थोड़ा वो है कि यार एक दिन में 4-4 डेड बॉडी हो जाना, मतलब वारदात हो जाना। उसके बाद यहाँ पर लाने के बाद रखा गया तो उनके घर वालों का ऐसा बोलना था कि यार अब हम लोग सुबह ही डेड बॉडी लेकर जाएंगे। कुछ नातेवाईक उसके यहाँ पर मौजूद है तो उनका ऐसा बोलना था कि हम सुबह ही लेके जाएंगे। मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे शहर के सोशल वर्करों को, उसके अलावा जो किला तहराक ग्रुप है, तारे भाई और उनकी पूरी टीम को, उसके अलावा हमारे जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी है शकील तहराक भाई, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि सोशल वर्करों के साथ मालेगांव शहर में, एतराफ में, पूरे जिले में या महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मालेगांव शहर को, हमारे बिरादरान वतन हो या हमारे जो भाई लोग हो, वो याद करते हैं कि मालेगांव के अंदर कुछ नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो कितनी भी गहराई के अंदर जाके, कितनी भी डीप में जाके ये बाकायदा डेड बॉडी निकाल के लेके आते हैं। तो मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, सोशल वर्करों की तरफ से हमारे तारे भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने हमारे बिरादरान वतन के बुलाने पे फौरन जाकर और 80 फीट के गहरे कुएं से पूरी टीम को लेकर जाके और निकाला। हम लोग इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हम लोग तो यहाँ पर लगे ही रहते हैं। वैसे भी इन लोगों की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ के बोलती है, इनकी भी खिदमत मालेगांव शहर में अच्छी है। तो हम लोग दुआ गो होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि जितने भी सोशल वर्कर मालेगांव में काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे और मजीद अल्लाह पाक इन लोगों से ज्यादा काम ले कि वो कौम की खिदमत करते रहे। भैया ये तो बेचारे जो है तो अपने काम अच्छे सारे दिन चलाते हैं, भैया कुछ काम करते, ये कुछ काम करते, काम धंधे करते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे, 30 फीट 40 फीट पानी में उतर। कॉर्पोरेशन की नजर क्यों नहीं रहती है, क्या बोलेंगे? हम लोग तो पूरी अभी पिछले हफ्ता हम लोगों ने तारे भाई, हमारे आरिफ भैया साहब और ये पूरा इनका ग्रुप मुलाकात करके इन्होंने कहा कि यार कॉरपोरेशन के अंदर कमिश्नर साहब को बोल के, महापौर साहब को बोल के, हमारे आसिफ शेख साहब को बोल के, खालिद हाजी साहब को बोल के, इन लोगों को बोल के कम से कम कुछ लोगों को ऐसे मानधान के ऊपर लगा दिया जाए। क्योंकि एक आदमी जो हमारे कॉरपोरेशन में शकील भाई है वो अकेले पढ़ते हैं और उनके साथ साथ अगर 10 से 15 लोग अगर कॉरपोरेशन के अंदर मानधान के ऊपर भी अगर लग जाते हैं तो कम से कम मैं समझता हूं कि जिले भर के अंदर जाकर इन लोग अपनी मालेगांव शहर का नाम रोशन करेंगे और अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। कि अगर इन लोगों को कॉरपोरेशन की तरफ से मानधान के ऊपर भी लगा लिया जाता है तो ये आज एक बॉडी करते हैं, कल ये अनेक बॉडी करेंगे। कहीं जाने पे रात बिरात अगर इनको जाना भी पड़ा तो ये जाएंगे। मैं हमारे शहर के जो मंत्री साहब है दादा भूसे साहब, इनको भी मैं अपील करता हूं कि कॉरपोरेशन के मामलात आप लोगों के हाथ में है, आसिफ शेख साहब के हाथ में है, खालिद हाजी साहब के हाथ में है और एजाज बेग साहब, मुस्तकीम डिग्नेडी साहब, इन लोगों को मैं कहता हूं कि कम से कम शकील भाई के साथ ऐसे 8-10 लोगों की अगर टीम होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग और ज्यादा बढ़ चढ़कर काम करेंगे और मालेगांव शहर का नाम रोशन करेंगे। पहले भी इनके बाकायदा ऐसी लोगों के साथ बैठक हुई, बात हुई, यहाँ तक एमएलए साहब ने खुद इनको भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारे को लगाऊंगा, मगर वहाँ भी काम जो आगे कैसे काम होना चाहिए। अब कोशिश करेंगे ना कि आपने अभी इसका जिक्र किया, 2-4 दिन पहले इनकी पूरी टीम जमा थी और इन लोगों ने मुझसे भी कहा कि शफीक भाई हम हमारे लिए कोशिश करो। तो हमने खालिद हाजी साहब के साथ भी इनकी मीटिंग करवाई और हाजी साहब ने भरोसा दिलाया कि अभी भर्ती निकलने वाली है कॉरपोरेशन के अंदर, मानधान के ऊपर कम से कम इन लोगों को मानधान के ऊपर लेते हैं और लेने के बाद जो भी पहली बात तो मानधान के ऊपर लेने के बाद जो भी मामलात रहेंगे फिर परमानेंट के आगे वो धीरे धीरे वो प्रोसीजर चलता रहेगा। उसके अलावा मैं कॉरपोरेशन के जो हमारे कमिश्नर साहब है उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि शकील भाई हो गए, पूरा तहराक ग्रुप हो गया, ये जाके मतलब ऐसा समझो कि अपनी जान को जोखम में डाल के पानी में उतरते हैं लोग।
पूरी तरीके से मतलब इनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं होता, जबकि कारपोरेशन को चाहिए कि कई करोड़ों रुपए का वो बजट रखते हैं ना, तो मालेगांव के अंदर जब इतने हादसात होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों को सेफ्टी किट दे। इन लोगों का मामला तो ऐसा है कि ये मानधन के ऊपर भी नहीं है, ये खुद लूम चलाते, पावर लूम मजदूर है, और जाने के बाद ये अपनी खुशी से अपनी खिदमत को अंजाम देते। खुदा ना खास्ता अगर इनके साथ कोई वारदात हो गई, कोई हादसा हो गया, तो कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब और हमारे मेयर साहब के अलावा हमारे आसिफ शेख साहब और खालिद हाजी साहब, मैं ऑन कैमरा इस बात की डिमांड करता हूं आप लोगों से कि कम से कम जो कॉरपोरेशन के मतलब कर्मचारी है आपके, उनको भी आप सेफ्टी किट दे, और जो तहरा ग्रुप है, किला तहरा ग्रुप, इनकी पूरी टीम है, कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम है, तो इन लोगों को भी सेफ्टी किट दे ताकि ये कहीं जाए तो सेफ्टी लेकर उतरे, तो इनके भी साथ कोई ऐसा हादसा ना पेश ना आए। साहब